यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 48 कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा क्या था, लास्ट चैप्टर था। हम सब जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 2 मार्च। ओके, 2 मार्च से आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका 24 से लेकर के 48 तक आ रहा है आपका पूरे चैप्टर्स जीके के। तो जीके में भी क्लास हम लोग सेम उसी तरीके से रिवीजन करेंगे जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स के रिवीजन स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग स्कूल में कर रहे हैं। तो रिवीजन आपका जीके में भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस बन के आएंगे, जैसे कि आपका क्या हो सकता है, मैचिंग हो सकता है, फिलअप भी होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, आपके ट्रू फॉल्स भी इसमें बन के आएंगे, मैचिंग भी होगा, आपका फिलअप भी होगा। इसमें आपको फिलअप भी करना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें आएंगे। आपको इस तरीके से पूरा पेपर आपका बन के आएगा, ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए भी प्रिपरेशन कर ले रहे हैं। तो जैसे कि क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ एक्सरसाइज दिया था, कुछ क्वेश्चन आंसर आपको रिवीजन के लिए दिया था और आपको लिखने के लिए और लर्न करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी लिखिए और लर्न करिए। अब जैसे कि हम लोग इसी को पहले स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर सबसे पूछे जा सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट एनी 5 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा था, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पढ़ा था, यानी कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके वायरस को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें आपके वायरस आ जाते हैं। वायरस भी क्या होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि हमारे सिस्टम को क्या करता है, स्लो करने के लिए बनाया जाता है या फिर डेटा को चुराने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो वायरस के आ जाने से हमारा कंप्यूटर या तो हैंग करने लगेगा या तो फिर उसका वर्क बहुत ज़्यादा ही स्लो हो जाता है, ठीक है। और हमारे बहुत से ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि या तो गायब हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम है, वो हमारे वायरस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा वो कंप्यूटर वर्क फिर अच्छे से प्रॉपर रूप में करने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है राइट एनी 5 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 36 पढ़ा था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसमें ग्रिड बना हुआ था, उसमें से आपको सॉफ्टवेयर ढूंढ करके देने थे। तो आपको इसमें भी लिखना है, 5 लिखना है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि एवास्ट आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, MCAFEE सॉफ्टवेयर आता है, एवीरा का आता है, नोटॉन का आता है, वेबरूट है, बिटर फ्रेंडर है। तो इस तरीके से बहुत से आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपको इसमें 5 को लर्न करके लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट एनी 5 वेब ब्राउज़र्स। तो वेब ब्राउज़र्स क्लास क्या होते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके थ्रू क्या करते हैं, वेब पेजेस आपके दिखाई देते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर है। ये सब हमारे क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र्स होते हैं, ठीक है। ये वेब ब्राउज़र का यूज़ होता है कि ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें जाननी होती है, हम उसके पेज को खोल सकते हैं इस वेब ब्राउज़र्स के थ्रू, ओके। तो आपको एक चीज़ पता है क्लास कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र किसने इन्वेंट किया था, तो उनका नाम है सर टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था, और वो भी 1990 में किया था, ओके। और एक क्वेश्चन और ऐसा है कि नेम द विजुअल सर्च इंजन फॉर किड्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड बाय गूगल। वो कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है और जिसको गूगल ने लॉन्च किया है, तो वो एक किडल है, किडल सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 5 वाटर स्पोर्ट्स। इस क्लास हम लोगों ने कुछ वाटर स्पोर्ट्स के बारे में भी देखा था, ठीक है।
जो कि वो ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर खेले जाते हैं। वो काफ़ी ही एक्साइटेड होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, फन होते हैं उसमें। ठीक है, तो वो सब कौन से होते हैं, जैसे कि वेक बोर्डिंग है, फ्री डाइविंग है, स्नॉर्केलिंग है, सर्फिंग है, राफ्टिंग है, पैरासेलिंग है। तो इस तरीके से बहुत से वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो आपको इसमें 5 लर्न करके लिखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज एटलस। तो यस क्लास, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 41 पढ़ा था, वी आर बुक्स। ठीक है, उसमें आपका एटलस दिया हुआ था। तो एटलस क्या होता है, एक बुक होती है जिसमें कि पूरा अर्थ का मैप होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बुक ऑफ मैप। एटलस क्या होता है, बुक ऑफ मैप होता है। इट इज़ टिपिकली अ बंडल ऑफ मैप ऑफ अर्थ और अ रीजन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो उसको भी आपको लर्न करके लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेम द कंट्रीज दैट हैव डिज्नीलैंड। उन कंट्रीज़ का नाम बताइए जहाँ पे क्या है, डिज्नी लैंड्स दिए हैं, डिज्नी लैंड्स हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 48। उसमें कुछ आपका दिया था, तो हमें कंट्री के नाम लिखने हैं। तो एक तो आपका यूएसए हो गया, जापान हो गया, फ्रांस है, हांगकांग है एंड चाइना है। ये ऐसे 5 कंट्रीज़ हैं जिनके पास डिज्नी लैंड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, और आपसे कुछ इस तरीके से पिक्चर फॉर्म में भी क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। जैसे कि पिक्चर दे दिया गया और आपसे कुछ क्वेश्चंस उस पिक्चर बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको उनके आंसर्स को देना है। ठीक है क्लास, तो इसी तरीके से आपका फिलअप भी बन के आ सकता है, मैचिंग भी बन के आ सकता है। ठीक है, तो और इस तरीके से अगर बहुत से क्वेश्चन आंसर इसमें बन सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, नेम द फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म। ऐसी कौन सी इंडिया की सबसे पहली फीचर फिल्म थी, तो हम सब जानते हैं वो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, यानी कि ऐसा कौन सा क्विज शो है जिसमें अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, तो वो है कौन बनेगा करोड़पति। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और फिर आपके इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे नोडी, हु हु राइट्स नोडी। तो यानी कि नोडी बुक है, एक कार्टून कैरेक्टर्स की बुक है नोडी, उसको लिखा किसने है, एनी ब्लाइटन ने लिखा है। तो इस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हैं। अगर मैंने पूछा हु रोट मोगली, तो मोगली भी क्या है, एक स्टोरी बुक है। ठीक है, एक सीरियल भी आता है मोगली का, तो उसको लिखा किसने है, तो उसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको लर्न करना है। मैंने पूछ लिया राइट एनी 2 ऑथर्स, आपको ऐसे 2 या 3 ऑथर्स के नाम मैंने आपसे पूछ लिए, तो आप ऑथर्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो हम लोगों ने ऑथर्स चैप्टर पढ़ा था 42 में। जैसे गुड नाइट मून है, तो गुड नाइट मून को लिखा किसने है, मार्गरेट ब्राउन ने लिखा है, तो वो एक ऑथर है। एरिक चार्ल भी एक ऑथर है। ई.बी. वाइट, ये भी एक ऑथर है। ठीक है, और उनकी कुछ फेमस स्टोरी बुक्स हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। ओके, फिर इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। अब जैसे कुछ आपके इंडियन ओलंपिक्स हुए थे, इंडिया में ओलंपिक्स हुए थे, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हु वॉन गोल्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इन 2008। किसने 2008 में एयर राइफल जीता था मेंस में गोल्ड का, तो वो अभिनव बिंद्रा थे। तो इस तरीके से आपसे अगर कुछ क्रिकेटर्स के नाम पूछ लिए जाएं कि राइट एनी 4 या 5 क्रिकेटर्स नेम, तो आप सब जानते हैं राहुल द्रविड़ हैं, कपिल देव हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, आपके ग्लेन मैक्सग्रथ हैं। इस तरीके से बहुत से आपके हैं क्रिकेटर्स, तो उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है क्लास, फिर इसी तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी को इन्वेंट करने वाला कौन है, ऑटोमोबाइल को इन्वेंट करने वाला कौन है, उनके नाम आपको लिखना है। कुछ फिलअप के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इनको प्रिपेयर करना है। तो होप सो क्लास यू ऑल आर ए क्लियर एंड
थैंक यू फॉर टुडे क्लास। और इसी तरीके से आप इसका भी प्रिपरेशन हम करते रहेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।